हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के एवरेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे एवरेज, तो सबसे पहले एवरेज के क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस। तो यहाँ देखोगे एवरेज का क्वेश्चंस कैसा हो सकता है। तो यहाँ क्वेश्चंस आपका या तो नंबर में होगा या तो फिर वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो एवरेज मीन्स क्या हो गया कि सम ऑफ द नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, यही करना आपको। जो भी नंबर दिए रहेंगे उसको सम कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये होता है आपका एवरेज। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर इसको हम सम करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, अब इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ आपको करना क्या है, ये जितने भी नंबर है इसको पहले आपको सम कर देना इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद आपको डिवाइड क्या करना है, ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे टोटल नंबर काउंट कर लोगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 एंड देन 5 है, तो 5 से आप डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका एवरेज। ठीक है, तो इसको आप सम करोगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों, आप सम करोगे तो 700 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो 5 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी हो गया आपका 140। ये इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आ जाए तो जितने भी नंबर हो उसको आपको सम करना है और डिवाइड बाय टोटल नंबर से आप डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 140, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम भी आपसे पूछे जा सकते हैं एवरेज के क्वेश्चंस। तो यहाँ देखोगे सबसे पहले बोल रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ ए इज़ 60 kg, कोई एक पर्सन ही ले लो, उसका वेट है 60 किलोग्राम, एंड देन वेट ऑफ बी, अनदर पर्सन है बी जिसका वेट है आपका 45 किलोग्राम। ठीक है ना, एंड वेट ऑफ सी इज़ 54 किलोग्राम, यानी 3 पर्सन हो गए, ए बी एंड देन सी, तीनों का वेट आपका गिवन है। ठीक है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 पर्सन्स, यानी वेट का एवरेज पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, सेम क्वेश्चंस। एवरेज जब हम फाइंड करेंगे तो आपको करना क्या है, तीनों को हम प्लस करेंगे यानी वेट को, तो 60 प्लस हो गया आपका 45 एंड देन प्लस ये हो गया 54 और डिवाइड बाई हो जाएगा, 3 पर्सन है यानी 3। ठीक है, प्लस करोगे कितना आ गया, इधर हो गया 9 एंड देन ये हो गया आपका 15, डिवाइड बाई 3 कर देते हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 3, यानी 53 किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा एवरेज। तो ऑप्शंस में देखोगे 53 का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। अब देखोगे 1 से लेकर 51, यानी 1 से लेकर 51 कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर्स। क्या आप अगर इसको आगे वाले प्रोसेस से करोगे, यानी 1 से लेकर 51 तक ऐड करोगे, डिवाइड करोगे 51 से, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो इसको ईजी कैसे करेंगे देखोगे, याद रखोगे। तो जब भी याद रखोगे दोस्तों, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अगर आपको दिया हो और आपसे पूछे कि एवरेज निकालना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का, तो हमें लिखना होगा n+1 डिवाइड बाई 2, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो n मीन्स क्या हो गया, अभी देखो यहाँ कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक 51, यानी स्टार्टिंग 1 है क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेकर हमारा कहाँ तक है, ये 1 2 अप टू कहाँ तक 51 तक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये देखोगे 51 यानी n यहाँ पे क्या हो गया 51। ठीक है, तो हमको करना क्या होगा, 51 में +1 करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये हो गया 52 डिवाइड बाई 2 करोगे यानी 26, तो यानी एवरेज क्या हो जाएगा 26। ठीक है, तो याद रखोगे इसको, n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा तब। ठीक है, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 10 12 एंड देन 14। एक तो ये भी प्रोसेस है, इजी है, हम लोग कर सकते हैं। इसको सम कर लेंगे प्लस करके और डिवाइड बाई क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई 1 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर लोगे। अगर सम कर लोगे इन लोगों को और 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ देखोगे और एक ट्रिक क्या है इसका, ईजी ट्रिक देखोगे यहाँ पे। अगर हम देखें ट्रिक के माध्यम से करें तो यहाँ देखोगे 2 4 6, ये क्या नंबर है, इवन नंबर, स्टार्टिंग कहाँ से 2 से है ना। तो याद रखोगे आप कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स दैट इज इक्वल्स टू, याद रखोगे ये हो जाता है दोस्तों n+1। ठीक है, क्लियर। अगर आपको याद नहीं भी होता, अगर आप भूल जाते हो एग्ज़ाम में, तो भी याद रखोगे
ऐसे आप निकाल लोगे। 2 4 कंटिन्यू 2 नंबर है, यानी स्टार्टिंग से ही इवन नंबर, ठीक है। तो इन दोनों को अगर एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, यही करोगे ना, सम करके डिवाइड बाई टोटल नंबर, ठीक है। यानी कितना होगा 6/2 यानी 3, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे नंबर कितने हैं, 2 नंबर है, ठीक है। और एवरेज क्या मिला, 3 मिला। यानी क्या हो रहा है, ये 2 नंबर है यानी 2 में +1 कर दिए यानी 3, ठीक है। याद रहेगा। अगर आप इसे भूल भी जाते हो तो भी इस प्रोसेस से आप ट्रिक को निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप काउंट कर लो टोटल कितने हैं, टोटल कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या होगा, जस्ट 7 में क्या करो आप +1 कर दो यानी एवरेज हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एवरेज 8, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ बोल रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 7। अब एक तो ये भी प्रोसेस है कि सभी को प्लस करेंगे और टोटल काउंट करके आप जितने भी होंगे उससे डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ देखोगे इसका ट्रिक क्या है। तो दोस्तों इसका अगर ट्रिक देखें तो सबसे पहले ये कैसे नंबर है ये आपको पता लगाना है। 1 3 5 7 ये कैसे नंबर है, ये सारे दोस्तों ओड नंबर है ना, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट है, तो ये स्टार्ट है 1 से। तो याद रखोगे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों n, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज इक्वल्स टू n, जितने भी नंबर होंगे वही हमारा हो जाएगा आपका एवरेज, ठीक है, ओड नंबर्स का। तो देखो यहाँ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 9, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। अगर आपको ये याद नहीं भी होता है तो कैसे याद रखोगे इसको। अब सपोज अगर एग्जाम में आप भूल गए कि n है n+1 होगा न n+1 डिवाइड बाई 2 होगा, नहीं पता है तो याद रखोगे। तो आपको करना क्या है, आपको पता ही होगा फर्स्ट 2 ओड नंबर्स क्या होंगे 1 और 3। तो इन दोनों का आप निकाल लो एवरेज, यानी 2 नंबर सम कर दिए डिवाइड बाई 2 कर दिए, ठीक है। ये हो गया आपका एवरेज। तो ये कितना हो गया 4/2 यानी कितना मिला 2, यानी नंबर कितने थे 2 था ना, तो हमारा कितना आया एवरेज 2, पता चल गया, ठीक है। तो जितने भी होंगे ओड नंबर्स उसको आप काउंट कर लोगे और वही हो जाएगा आपका एवरेज। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ बोला है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 3 4 5 एंड देन अप टू कहाँ तक है 51 52 53 तक है। अभी हम लोग फर्स्ट जो क्वेश्चंस किए थे सेकंड क्वेश्चंस वहाँ पे था आपका एवरेज आपका फाइंड करना था नेचुरल नंबर ना, तो कहाँ से था स्टार्टिंग से था, बट ये स्टार्टिंग से नहीं है 3 से है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे, स्टार्टिंग वाला तो हमारा फार्मूला था कि n+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, बट उससे तो यहाँ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते है ना। तो इस कंडीशन में याद रखोगे दोस्तों, जब भी आ जाए ना 20 से कहीं से भी यार कंटिन्यू है तो आपको करना क्या होगा, एवरेज याद रखोगे तब ये होगा एवरेज फर्स्ट नंबर को लेना और लास्ट नंबर को लेना। याद रखोगे फर्स्ट नंबर एंड देन प्लस करोगे लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2 हो रहा है ना तो 2 से डिवाइड कर दोगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आंसर कितना होगा, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है आपका 53 डिवाइड बाई 2, प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 28 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। और दोस्तों ये फार्मूला जो है ना फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, मैं कराऊंगा बाद में इसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जितने भी अगर हमारे नंबर आ जाए और वो सारे नंबर अगर किस में है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो भी आप यही फार्मूला लगाओगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 और आपका जो एवरेज होगा वो आपको विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो याद रखोगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप लोगे और वहाँ का दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 4 - 3 कर लो 1 आया, 5 - 4 कर लो 1 आया, 52 - 51 कर लो 1 ही आएगा, 53 - 52 करोगे ये भी 1 आएगा। इस तरह से 20 से कहीं से भी लोगे डिफरेंस क्या है 1। अगर डिफरेंस 2 हो 3 हो कुछ भी हो तो किस में होगा, एपी में होगा। और हम लोग कैसे एवरेज फाइंड करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो दोस्तों आज तो मैंने एवरेज के कुछ
फर्स्ट वीडियो था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिया और आपको कैसे हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं ये मैंने दिखाया। कुछ ट्रिक के माध्यम से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर एवरेज के कुछ क्वेश्चंस को और करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।